हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जो कक्षा 8 संस्कृत का जो पेपर होने वाला है 17 मई को, उसमें आपके क्या क्या इम्पोर्टेंट्स रहेंगे उनका हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर आपकी जो पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग उसी से आने वाला है। और ये मैंने अच्छे से चेक किया है, उसके बाद ही आपको सिर्फ एक ही बुक से यानी कि इस जो आपकी किताब है उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आप बुक से कैसे तैयारी करें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा कि आपकी ये जो बुक है उसमें आपके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक आपके सिलेबस में है, यानी कि आपका 12, 13, 14, 15 आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको 1 से लेकर 11 तक पार्ट की ही तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये पार्ट है 1, प्रथम पार्ट सुभाषितानी, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखो, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, गुणा गुणकेशु गुणा भवंती, तो इस तरीके से ये जो चीज़ है यानी कि ये श्लोक जो लिखे हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए, यानी कि कौन सी जगह पर क्या आ रहा है। जैसे उसने गायब कर दिया यहाँ से गुणा को, ठीक है, इसके बाद लिख दिया खालिस्तान करके गुणकेशु गुणा भवंती, तो हमें ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर गुणा आएगा। जैसे मान लो उसने यहाँ से ये लुब्धस से गायब कर दिया और यहाँ से लिख दिया नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, तो यहाँ से देखो ये वाली चीज़ अपन को लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद, यहाँ पर देखो ये जो इसके अभ्यास प्रश्न है ना, आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार और कि आप सिर्फ किताब पढ़ें और किताब पढ़कर ही आप 90+ मार्क्स जो हैं आप संस्कृत में ला सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत, मतलब ये रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है ये आपके जो पेपर में आने वाले हैं, ये सारे के सारे पेपर जो प्रश्न है वो आपकी बुक से ही आएंगे। तो यहाँ से देखो, जैसे ये समुद्र महासादे, यहाँ खालिस्तान दे दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा वो आपको भरना है। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे। इसके बाद देखो, जो आपके अभयसद वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, जो एक पदेन वाले जो उत्तर लिखने के जो प्रश्न है वहाँ से आपके अभ्यसद वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, जैसे मान लो ये है व्यसनिन किम नश्यति, तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है, और एक ऑप्शन में आपको राइट आंसर दे देगा और बाकी के गलत ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो इसका उत्तर है वो ये आपको उत्तर याद होना चाहिए, क्योंकि आपके जो अवसाद वाले जो प्रश्न है वो किताब में कहीं पर भी नहीं है, वो केवल वो उनको बना कर देंगे। तो वो बनाएंगे ऐसे ही, जैसे ये वेसनिन, ये है कस्य यश नश्यंती, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वो दे देगा और जो आपके ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन तो आपका राइट आंसर लिख देगा और बाकी के ऑप्शन अलग लिख देगा। तो आपको यहाँ से इस तरीके से इसकी अभ्यसदा वाले की तैयारी करनी है। इसके बाद देखो आपका जो ये आगे वाले क्वेश्चन है, अधोलिखित तद्भव शब्दाना करते पठान, तो ये तो आपके है नहीं इसमें का। तो देखो ये जो है कर्ता क्रिया, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद देखो ये है रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, तो ये देखो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 3 या 5 नंबर में आपके ये क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ये हमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये जो अंडरलाइन कर रखी ना ये रेखांकित पद, तो ये जो गुणा है गुणा गुणकेशु गुणा भवंती, तो हमें क्या करना है, इस गुणा को हटाकर इसकी जगह पर प्रश्न का जो वो है वो लाना है, जैसे क गुणकेशु गुणा भवंती। तो ये जो इसके उत्तर आप कहाँ देखोगे, आपकी जो गाइड है, कोई भी आपके पास गाइड होगी उसमें आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। इनके उत्तर मैं भी बता देता, लेकिन जो आपका वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता और आपको मैं चाहता हूँ कि आपके कम से कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ ग्रहण करो, अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर सको। इसके बाद जैसे ये है नद्य सुस्वादुतोया भवती, तो ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो एक ही पार्ट से सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, बाकी के अगले पार्टों से ले लिया, इस तरीके से आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। क्लियर। इसके बाद आगे जैसे आगे का पार्ट है द्वितीय पार्ट, इसमें भी देखो आपके जो किताब के जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाले
एक पदेन उत्तरम लिखत। तो ये जो एक पदेन वाले उत्तर हैं, ये लिखने के जो क्वेश्चन है, ये अधिक आपके जो इंपॉर्टेंट किस में बनेंगे, ये बनेंगे आपके अवसदे वाले क्वेश्चन में। जैसे सिंह से नाम किम, तो वहाँ पर देखो सिंह जो है, शेर जो है, उसका नाम क्या था, तो वो आपको ऑप्शन में बहुत सारे यानी कि 4 नाम दे देगा, उसमें से एक जो आपका नाम है वो सही होगा, यानी कि एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो वो आपको भरना है। जैसे गुहाया स्वामी का आसित, यानी कि गुफा का जो स्वामी था वो कौन था, श्रृंगाल था, तो वो आपको ऑप्शन में श्रृंगाल, शेर और हाथी वगैरह इस तरह से कुछ जानवरों का नाम दे देगा और एक आपको राइट आंसर देगा, तो आपको उसमें से उसका राइट आंसर देखना है। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन तो दे नहीं रखे, तो हमें केवल कौन सा इसका उत्तर याद होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ऑप्शन में भी हमें केवल एक ही उत्तर चाहिए, तो इसका उत्तर आपको एक पद में याद होना चाहिए। इसके बाद देखो पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है, तो ये भी आपके प्रश्न आएंगे। जो यहाँ पर देखो खर खर कुत्र प्रतिवसति, इसमें तो इस तरीके से आपको इसका जो उत्तर है वो याद होना चाहिए। इसके उत्तर भी आपके जो पार्ट है, जो पेपर है, उसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो ये रहे यहाँ पर रेखांकित पदानी आधारते प्रश्न निर्माण कृत, यानी कि जो रेखांकित पद है उनके आधार पर आपको क्या करना है, इनका रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है। तो इनका जो उत्तर है वो आप कहाँ देखेंगे, आपकी गाइड में इनका उत्तर देख लेना। जैसे ये दधी पुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित, तो यहाँ पर देखो ये जो दधी पुच्छ ये अंडरलाइन कर रखा है, तो इसकी जगह पर अमन को क्या लिखना है, प्रश्न का जो जैसे क या किम नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित, यानी कि जो श्रृंगाल जो गुफा का स्वामी था उसका नाम क्या था, दधी पुच्छ था। तो इस तरीके से आपको जो गाइड है उसमें इसके आंसर देख लेना और याद कर लेना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी, ये आएगी आपके घटना क्रमानुसार वाक्यानि निगत, ये आपके 5 या 6 नंबर में ये आपकी आने वाली है और 100% आपकी जो किताब है उसी से ये आने वाली है। जैसे लिखा है ना, गुहाया स्वामी दधीपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत सिंह एका महतीम गुहा अपसत, यानी कि ये आपको क्या करना है, जो घटना हो रही है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ के हिसाब से आपको ये जमाने हैं, मतलब सही क्रम में आपको जमाने हैं। तो ये आप भी इसको भी आप गाइड से देख लेना इस तरीके से। इसके बाद देखो एक ये है मंजूसात अवय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि ये जो आपके रिक्त स्थान है गद्यांश टाइप में, तो इनमें आपके जो ये दे रखे ना ऑप्शन, इनमें से क्या क्या आएगा वो भी आप देख ले। ये भी आपकी किताब से ही आने वाला है, बाहर से कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि ये संस्कृत है और संस्कृत भाषा है तो अच्छे के पल्ले नहीं पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा आपको घुमाएंगे नहीं पेपर को। इसके बाद देखो 3 पार्ट 3 है, उसमें देखो अधो लिखितानी प्रश्नानी उत्तराणी एक पदेन लिखित, तो ये जो एक पदेन वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके अवसद में इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप इनका तो आप डायरेक्ट आंसर याद कर लेना। इसके बाद ये रहे अधो लिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है, तो ये भी आप याद कर लेना। ये प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन है। इसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर देखो आपकी जो व्याकरण आने वाली है ना, वो व्याकरण भी आपकी किस्म से किताब में से ही आने वाली है। देखो जितने टॉपिक आपकी किताब से कवर हो रहे हैं वो तो मैं आपको किताब में डिस्कस करा रहा हूँ, और जो किताब में नहीं हो रहे हैं उनको मैं अलग से आपको करवा दूंगा, तो ये टेंशन मत लेना कि। लेकिन यहाँ पर जो है आपके 90+ मार्क्स के जो पर्सन है वो आपकी किताब से ही आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो अधोलिखित पदों संधि कृत्वा लिखित, यानी कि इन पदों का संधि करके लिखना है। तो ये देखो आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। जैसे पदस्य प्लस अस्य, तो क्या हो जाएगा पदस्या से। इसके बाद तालपत्र प्लस उपरी, तो तालपत्रोपरी। तो इस तरीके से आप केवल ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं, बस आप ये इनको लिख के पढ़ के याद कर लेना कि इसका क्या हो रहा है या इसकी संधि क्या बन रही है। तो आप इनकी जो संधियाँ हैं वो भी आप याद कर लेना। ये आपकी जो संधि वाला पोर्शन है वो आपका किताब से ही क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो विभक्ति वाले क्वेश्चन है ना, ये भी आपके आने वाले हैं, तो ये विभक्ति वाले क्वेश्चन भी आप देख लेना। इसके बाद देखो ये जो आपके पेज नंबर 18 पर ये दे रखा है ना, योग्यता विस्तार। इसमें देखो ये दे रखे ना, ये वाले जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते आपकी सिलेबस में है। तो ये जो पढ़ते हैं ना क्र प्लस तुमुन, तो इसका क्या बन गया कृतुम।
यानी कि ये धातु है और ये प्रत्यय है, और ये पूरा प्रत्यय के बाद जुड़ बन गया। जैसे दा धातु तुमन प्रत्यय जुड़ते ही दातुम हो गया। ठीक है, तो ये भी, इनको भी आप जरूर याद कर लेना। ये वाले जो चीज़ है इसको आप याद मत करना हिंदी अर्थ को, केवल आप तो ये वाला चीज़ याद कर लेना, और इनमें से ही आपका जो प्रत्यय वाले क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इसके बाद देखो आपका पार्ट 5 है। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक पदेन तो मैंने बता ही दिया आपको किस में आएंगे, अवसद में इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखो ये रहा खाली स्थान वाले, तो ये आप इनको जरूर देख के जाएं। जितने भी पार्ट में खाली स्थान वाले क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप देख के जाएं। आपका जो पेपर है पूरा इसी में से आने वाला है, और आपका जो मॉडल पेपर है वो भी पूरा किताब से ही दिया गया है। यानी कि जो बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था संस्कृत का, वो पूरा का पूरा ही किताब से बनाया गया है। तो आप इसलिए आप टेंशन न लें, जो किताब के क्वेश्चन है वही आपके आने वाले हैं। ये देखो इसके बाद है आपका उचित कथनाम सक्षम समक्षम आम, अनुचित कथनाम समक्षम न इति लिखित। यानी कि जो उचित यानी कि सही है उस पर तो आपको आम लिखना है। ये खाने वाला आम नहीं है भाई, हाँ वाला आम है, यानी कि सत्य वाला आम है। इसके बाद देखो अनुचित यानी कि जो असत्य है उन पर न लिखना है। तो जैसे यहाँ पर पूरत चरणम निदेही, तो ये आपका सत्य है तो या आम लिख देंगे। इस तरीके से ये वाले लिखे हुए हैं ना, ये सारे ही आप याद कर लेना। आप इनका उत्तर आप किसी भी गाइड से आप देख लेना। इसके बाद देखो ये रिक्त स्थानीय पूर्यत, तो ये वाला भी आप पोर्शन देख लेना, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो ये वाला है विलोम पदानी योजियत। ये देखो मतलब जो आपकी जो पूरी व्याकरण है ना वो आपकी किताब में ही मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके विलोम शब्द आ गए, तो ये आपको मिलाने हैं। पूर्णता का परकीयम, स्वकीयम का परकीयम हो जाएगा। इस तरीके बीति का साहस हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, गमनम का आगत हो जाएगा, पूर्णता का पृष्ठ हो जाएगा। तो ये आपको मिलाने के लिए देगा वो, ठीक है, लिखने के लिए नहीं देगा, केवल आपको मिलाने के लिए देगा। तो आप आसानी से इसको मिला सकते हो। इसके बाद देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, लट लकार भेद से लोट विधि ये जो निर्माण कुरुत, यानी कि आपको जो लट लकार है इसका लोट लकार और विधि लिंग लकार लिखना है। इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित, यानी कि जैसे गिरीश करे, इसका इसने दे दिया सप्तमी और एक वचन, यानी कि हमें सप्तमी लिखनी है और इसका एक वचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा गिरी सिकरे। इस तरीके से इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आपका पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में भी देखो ये एक पदेन उत्तर लिखित, तो ये आपके किस में अभ्यसता वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद पूर्ण वाक्य, ये मेजर क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न निर्माण वाले, ये भी आपके आएंगे पेपर में। इसके बाद ये देखो ये आ गया खाली स्थान गद्यांश टाइप में ना, मंजूषात पदानी चित्वा कथानाम पूर्यत, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये किताब में से ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो ये है प्रत्यय वाला, धातु प्रत्ययम च लिखत, जैसे गंतुम, तो गंतुम में धातु गम है और तुमन प्रत्यय हैं। इस तरीके से इसकी धातु आपसे पूछ सकता है और इधर प्रत्यय आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी आप गाइड से क्लियर कर लेना। ये है पेज नंबर 33 पर, ठीक है, पेज नंबर 33 पर। इसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 में देखो, पार्ट 6 में क्या क्या है, ये रहे इधर अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, यानी इनका उत्तर जो है संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। तो आप इनका जो सॉल्यूशन है वो आपकी किसी भी गाइड में आप देख लेना। इसके बाद ये ना क स्तंभ में विशेषण पदनम, तो ये विशेषण पदनम वाले क्वेश्चन भी आप इसको देख लेना। इसके बाद देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट नंबर 6 में, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखित, यानी कि जो ये शब्द दे रखे हैं इनका आप विलोम शब्द पाठ से देख रहे हैं, यानी कि आप किसी भी गाइड में इनका आंसर देख लेना और इसको भी आप क्लियर कर लेना। इसके बाद देखो रेखांकित पदेषु प्रश्न निर्माण कुरत, ये भी आप इसको भी कर लेना। इसके बाद देखो ये आ गया वापस आपका संधि विच्छेद वाला, ठीक है, संधि विच्छेद प्रश्न नंबर 7, तो ये आपकी संधि विच्छेद भी आप इसको भी क्लियर कर लेना। यहीं से आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद 7 पार्ट है आपका, 7 पार्ट में पार्ट 7 में देखो एक पदेन लिखित, यानी कि अभ्यस्त वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद पूर्ण वाक्य लिखित, ये भी आप कर लोगे। इसके बाद देखो संधि विच्छेद,
तो ये आपकी इसी में से आ जाएंगी। इसके बाद ये विशेषण पदानी, ये आपको मिलाने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद समानार्थक शब्द, ये भी आप कर लेना अगर आता है पेपर में तो। इसके बाद आता है अपना पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 में देखो एक पदेन उत्तरत, तो ये भी आपका अवसर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न निर्माण पूरा लिखना है, तो ये भी आप लिख दोगे। इसके बाद प्रश्न निर्माण ये भी आप कर लोगे। इसके बाद ये देखो संधि विच्छेद वाला, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट संधि है ये, इसको आप कर ही लेना क्लियर। इसके बाद इधर आपकी ये जो खाली स्थान वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, ये भी आप इसको भी कर लेना। इसके बाद ये आ गया वापस कौन सा, पढ़ते वाला। और ये देखो इसके बाद इसके नीचे ही उपसर्ग वाला, यानी कि आपको व्याकरण पढ़ने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमें व्याकरण अलग से करा दो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको व्याकरण भी अलग से करवा दूंगा। लेकिन मेरे अनुसार तो आपको जो अकॉर्डिंग जो आपका टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से तो आप इस जो किताब के जो प्रश्न है उनको ही अगर आप कर लेते हो तो उसमें भी आप 90+ मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पार्ट में कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति, यहाँ पर देखो जैसे ये दे रखा है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी कि हमें इस जगह पर क्या करना है, समुचित विभक्ति, यानी कि जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, विद्यालयम लिखना पड़ेगा। ऐसे देखो ग्राम का यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नगर का यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो ये आप इसको कर लेना। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट, नवम पार्ट सप्त भगिनी, इसमें देखो इसमें भी आपको वही एक पद में उत्तर, यानी कि अवश्यता वाले पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये भी आप कर लेना, इनको भी क्लियर। इसके बाद ये प्रश्न निर्माण, ये भी आप कर लेना। इसके बाद इधर और क्या है इसमें, इसके बाद ये विशेषण वाले हैं, ये भी आप कर लेना। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो लगभग जो 90% है वो आपका किताब से ही आने वाला है। तो इसके बाद भी अब ये देखो ये तो आपका किताब के हो गए, इसके बाद भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसे वो धातु वाले क्वेश्चन है वो भी, उसका भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए आप इस जो किताब के जो क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को याद कर लें, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर दिया था ना जो, उसको आप एक बार मिला के देख लेना, पूरा का पूरा किताब से दे रखा है। तो आपका जो मेन एग्जाम में पेपर है वो भी आपके किताब से ही आने वाला है। मतलब किताब के जो क्वेश्चन है ना, अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, वैसे तो किताब से आएंगे लेकिन जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं ना उन्हीं में से आपका आने वाला है। तो आप उन्हीं को आप किसी भी गाइड में से आप क्लियर कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप संस्कृत की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।